नतीजों में इन्फोसिस, आपने विप्रो की चर्चा करी, वो क्योंकि यूएस एक्सपोजर होगा, लेकिन अपने आप में इन्फोसिस वो बेलवेदर के नंबर शेड्यूल्ड, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए आशीष, नंबर्स तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो मैं मोर और लेस मोटा मोटी ट्रैक करूँगा। पहली बात तो ये कि इन्फोसिस इस साल 20% गिरा है और बायबैक का एक फ्लोर भी है। बायबैक की वजह से एक फ्लोर है स्टॉक में, मतलब एक जो भी इसके रिसेंट 52 वीक क्लोज रहे ना, इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ क्या भी हो नंबर्स में। और अगर कमेंट्री अच्छी आई तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक भाग भी सकता है यहाँ पर। अब देखते हैं कमेंट, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड क्या है, एक बार उस पर आते हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.2% बढ़ेगा, 5048 मिलियन के करीब ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। ईबिट मार्जिन जो है वो 20% से बढ़कर 20.8 से बढ़कर 21.3% पर रह सकते हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि 5% बढ़ सकता है यहाँ पर, 7266 करोड़ के करीब प्रॉफिट है। गाइडेंस पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे टेक महिंद्रा ने किया था, कि इन्फोसिस भी लोअर एंड अपना गाइडेंस का बढ़ा दे। देखिए अगर अपर एंड बढ़ा दिया तो खैर स्टॉक फट जाएगा, लेकिन वो इस माहौल में थोड़ा सा कमी है। लेकिन हाँ, लोअर एंड तो बढ़ना चाहिए, 1 to 3% को हो सकता है वो 2 to 3% कर दे, लेकिन लोअर एंड के ना कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि आप स्ट्रीट जो है ना वो हायर एंड को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो खैर एनीवे, और मार्जिन पर वो 20 से 22% की बात कर सकते हैं, 20 से 22% के बीच में रहेंगे मार्जिन। 2% का बैंड आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से कमेंट्री में जहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी ना, वो होगी डिस्क्रिशनरी खर्चों को लेकर वो क्या बोल रहे हैं, कि यूएस में जिस तरीके की इकोनॉमी है उसको लेकर H1B वीज़ा में जो फ़ीस बढ़ रही है उसको लेकर क्या बोल रहे हैं, और ऑन साइट कॉस्ट पर जो फीस बढ़ रही है उसको लेकर क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो भी है, इन्फोसिस के बारे में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, प्रीएम्प्ट मत करिए, नंबर आ जाने दीजिए। पहली बात तो इसके ऑप्शन बहुत महंगे होते हैं, आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। नंबर आ जाने दीजिए, स्टॉक में रिएक्शन आ जाने दीजिए। इन्फोसिस का स्टॉक जिस तरफ बढ़ता है नंबर के बाद, नॉर्मली वो 3 महीने तक उस तरफ चलता है। वो आपको एक पोजिशनल ट्रेड देता है बहुत अच्छी, हर नंबर के बाद आप देख लीजिएगा। तो उस नंबर की वेट करिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो देखिए लोगों ने इसमें वो प्री पोजिशनिंग भी बंद कर दी है, पहले तो बहुत ज़्यादा प्री पोजिशनिंग होती थी इसमें, अब तो वो भी बंद हो गई है। तो खैर, लेट्स वेट एंड वॉच। ये रखिए भाई साहब, ये है इन्फोसिस और आज है रिजल्ट्स हैवी डे, और यहां से अब रिजल्ट्स हैवी वीक सामने खड़ा हुआ है।